महाभारत। महाभारत चरित्र वर्णन है, जीवन वर्णन है उन माताओं, उन वीरों, उन ज्ञानियों का जिन्होंने दुविधा में फंस के, समाज के बंधनों में फंस के न जाने कितनी बार धर्म के ऊपर अधर्म को चुना। और उन्हीं वीरों और ज्ञानियों में से एक कर्ण, जिसे खुद अधर्म ने चुना, जिसे खुद समाज ने कई मर्तबा धर्म के दरवाजे पर लाके खड़ा कर दिया। परंतु चाहे कुछ भी हो, धर्म और अधर्म का निर्णय लेना आपके ऊपर है। चलो आज सुनते हैं रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मि रथी, सूर्य की सवारी करने वाला, द राइडर ऑफ द चैरियट ऑफ सन। पहला सर्ग कुछ ऐसे शुरू होता है। जय हो जग में जले जहाँ भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा, नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में, पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का, आदि शक्ति का मूल। चाहे जहाँ चले उस अग्नि को नमन, चाहे जहाँ खिले, चाहे जिस वृक्ष पर खिले उस फूल बनने के संघर्ष को नमन। जिन्हें सुध होती है वो यह नहीं देखते कि उस शक्ति की शुरुआत कहाँ से हुई है, उस गुण का रूट क्या है, मूल क्या है। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म हो जिसमें सबसे पूज्य वही प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे पूज्य वही ब्राह्मण है, हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पन्ना बना धार पर बहती हुई पिटारी। देखिए क्या दृश्य रहा होगा। अविवाहित कन्या, राजकन्या कुंती अपने जन्मे हुए बेटे को गंगा में बहा रही है। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, माँ का दूध। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी सबसे अद्भुत वीर। तन से समरशूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया करने आप स्वयं सुविकास। खुद से सेल्फ डाउट, अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण सबकी आंखों से दूर। जंगल के फूल सा खिल रहा, नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए पुर से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदरी में रखती चुन चुर कर बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, सूर्य कब तक बादलों के बीच छिपा रहेगा। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, युग की अवहेलना शूरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे। महाभारत में वर्णित है पांडव यानी पांडु के पांचों बेटे और दुर्योधन और उसके 99 भाई, ये शिक्षा दीक्षा खत्म होने के पश्चात आपस में रण कौशल दिखा रहे थे। रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा, कर्ण शरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या कहा गर्भ में फूल, अर्जुन तेरा सुयश अभीक्षण में होता है धूल। तूने जो जो किया वह मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आँख खोल के देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाए रन की, सभा स्तब्ध रह गई, गई रह आँख टंगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु, आशीर्वाद दे रहे, फिरा कर्ण त्यों साधु साधु, कह उठे सकल नर नारी। राजवंश के नेताओं पर पड़ी मुसीबत भारी, द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके हो रहे उदास।
एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर साबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा। अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा, हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। क्षत्रिय है यह राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति, हाय री जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाषंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति है मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र, कनक छत्र सोने का छत्र, ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूँ मैं, लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। हिम्मत हो तो कहो शर्म से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, मगर असल में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान।